वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने जो सीईटी का एग्ज़ाम है लास्ट 10 दिन बाकी हैं और ये हमारी सीआई और एसआई की आज तक जितने पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उन सबका सॉल्यूशन आपके सामने है एक वीडियो के अंदर। ठीक है, और यहाँ लगभग 35 के आसपास क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और इसमें आपको मैं बेसिक बताऊँगा इसके पीछे का, और साथ में सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इस लास्ट 10 दिन में दोस्तों मैं आपको ये सारा सिलेबस मोटा मोटा सारा कंप्लीट करवा दूंगा एक बार। अगर आप इस सीरीज़ को दोस्तों फॉलो करे हुए हो तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन प्लस ही करके जाओगे आउट ऑफ 15। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले एसआई से। देखो, एसआई साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, ये साधारण ब्याज। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होगा दोस्तों, पी इंटू में आर इंटू टी और बटे में 100। ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पी का मान क्या हो गया ये आपको पता भी होगा, लास्ट टाइम आ रखा है। जब अभी भी ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो दिक्कत में हो फिर आप। ठीक है, पी मानी मूलधन, आर रेट, टी टाइम। पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी टाइम और बटे में 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज हो गया। और जो अमाउंट जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। ठीक है, ये साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, इसमें देखो जो क्वेश्चंस आए उसके हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसआई और सीआई दोनों में आता है। देखो, साधारण ब्याज की कोई राशि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो देखो 100 वैल्यू हुई, 100 से वैल्यू कितनी होगी? 200। तो दोस्तों 2 गुना हो गई, 100 से 2 गुना हो गई। तो ये तो है प्रिंसिपल मूलधन, और हो गई यानी ये दे रखा है आपको मिश्र धन दोस्तों। तो ये मिश्र धन यानी ये वैल्यू अमाउंट दे रखी है आपको। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। तो प्रिंसिपल तो 100 है ही, एक्स्ट्रा दोस्तों कितना बच गया? एक्स्ट्रा हमारा ब्याज बच गया। एक्स्ट्रा ब्याज कितना बच गया यहाँ से? 100। तो 100 ब्याज एक्स्ट्रा बचा है। साल कितने हैं ये? 20 साल। तो 100 बटे 20 करते ही हमारा आंसर आ गया 5%। ये क्वेश्चन का आंसर है। और दोस्तों मैं आपको देखो इस टाइप के कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन है ना, सीआई एसआई का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। देखो, कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है तो एक से वैल्यू 3 गुना हो जाती है। ठीक है, 3 गुना हो जाती है साधारण ब्याज पर। पहले मैं आपको साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है इसकी रेट क्या है। टाइम इसका दे दिया 20 साल दे दिया, चलो 10 साल लगा लो। तो दोस्तों 100 से वैल्यू कितनी हो गई? 3 गुना यानी 300 हो गई। तो 100 तो थी, एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 200। ये 200 एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिला है? जो 10 साल दे रखा है हमें। तो 200 बटे 10 साल करते ही रेट अपनी आ गई 20%। ठीक है, और देखो कोई धनराशि कितना हो गया? 5 गुना हो गई 5 साल में। तो रेट बताओ इसकी, इसकी रेट बताओ कितनी है? तो 100 राशि थी दोस्तों, 100 से 500 हो गई। तो 100 तो थी, और एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 400। ये 400 एक्स्ट्रा कितने साल में मिला है? 5 साल में। तो कटते ही रेट कितनी आ गई? 80%। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ऐसे सोल्व करना है, साधारण ब्याज वाला। और मैं आपको एक चक्रवर्ती ब्याज का और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, उसको मैंने आगे ऐड किया हुआ है, लेकिन यहीं पे बताता हूँ मैं आपको एक बार। देखो, ये बोलेगा जब सीआई का क्वेश्चन आएगा ना ये वाला, कि कोई धनराशि 2 गुना हो रही है 3 साल में। ठीक है, तो वो बोलेगा कि 8 गुना कितने साल में हो जाएगी? 8 गुना। तो दोस्तों 8 गुना जब भी बोलेगा ना, तो ये देखो ये 8 है, यहाँ ऊपर 2 है। तो इस 8 को 2 का बेस बना लेंगे। जैसे ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 बना लिया, 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1। तो दोस्तों पावर 1 से 3 हो गई, कितना गुना हो गई? पावर 3 गुना। तो अपना टाइम भी 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना 3, 9 साल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 9 साल आएगा किसके? सीआई की वजह से। और साधारण ब्याज की वजह से एक्स्ट्रा करके करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ये सीआई का आगे आएगा, ये आपको वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको। आगे देखो, बोल रहा है दिनकर ने इतने राशि 6 साल रुपए के लिए निवेश किया और अंत में इसे इतना प्राप्त हुआ। तो ये वैल्यू अमाउंट दे रखी है। तो आप अमाउंट में से अगर दोस्तों आप मूलधन घटा दोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। फिर ब्याज वाला अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला लगा लेंगे 5100 पर। तो साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो साधारण ब्याज दोस्तों कितना है? 21,250। रेट कितनी है निकालनी है? टाइम 6 साल बटे में 100।
दोस्तों ये मत सोचना कि ये 2016 का लिया हुआ है, 17 का लिया हुआ है। मैंने आगे पीछे लगा रखे हैं, 22 का भी आएगा, जो सीईटी का है वो भी आएगा, सारे क्वेश्चन आ गए इसमें जितने भी आज तक एचएसएससी में हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो ये 0 से 0 कट गया और वैल्यू कितने पे कटी, 25 पे काट लो। 25 आठे 200, 12 बच गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो अब 17 पाँच 85 और 17 तिये 51 और 30 बच गया। तो 5 छः 30 से वैल्यू है 30 कट गई, 4 इधर आ गया, तो रेट कितनी आ गई, 4% इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। 8% से इतने रुपए में 6 महीने का साधारण ब्याज कितना हुआ। तो दोस्तों ये देखो, मूलधन लिखा P इंटू आर, रेट 8%, टाइम 6 महीने। दोस्त महीने दे दे तो नीचे 12 से डिवाइड और कर दो, साल में कन्वर्ट कर लो इसको, और बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 से ये 2 पर, 2 से ये वैल्यू 4 पर कटी, तो 13, 13 दूनी 2600 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन ये भी। आगे चलो, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये भी देखो कितनी बार रिपीट हो रखा है। बोल रहा है किसी रकम को प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% की दर से, आपको जितना मैं लिख रहा हूँ सिर्फ पेपर में उतना ही टाइप का लिखना है। 2 वर्ष में 4% की रेट, तो 2 वर्ष में देखो 4% की रेट। ठीक है, अगले 4 वर्ष में रेट कितनी, 6% की। ठीक है, और 6 वर्ष के ऊपर, तो 6 वर्ष ये हो लिया, और 6 वर्ष से जितना भी ऊपर होगा ना उसकी रेट 8% है। तो यहाँ टोटल देखो कितना है, 9 वर्ष। तो 6 तो ये हो गए, और टोटल कितने का है, 9 वर्ष का, तो 3 वर्ष और बच गए। 3 वर्ष का रेट कितना लगा दिया, 8%। तो ये देखो दोस्तों, 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 8 तिये 24, 24 दूनी 48 और 8 56। 56% की वैल्यू दोस्तों आपको बोल रखा है। ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 1120। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, इसको बटे में 100 कर दो। तो दोस्तों 56 से घटाइए 20 पर, 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 2000 इसका आंसर आ गया। खाली इतना ही क्वेश्चन है ये 2000 आंसर हो गया। ये दोस्तों मैंने किया कैसे है, आपको देखो एक बार एक लाइन में लिख के बता देता हूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। P इंटू में आर 4% है, टाइम 2 साल है, बटे में 100। ऐसे ऐसे करता हुआ चला, तो मैं P कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, सब में से P कॉमन ले लिया और परसेंटेज का 100 कॉमन ले लिया। तो वो जो मल्टीप्लाई किया है, ये 56 यहाँ बन जाएगा अंदर, तो 56 बटे 100 P बन गया ना यहाँ से, और ये 112 ब्याज के बराबर बन गया मेरे को। तो ये मैंने सीधा शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे लिखा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, देखो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरे हिसाब से करा, जो पहले क्वेश्चन करा था, तो आप खाली कितना लिखोगे पेपर में, 200, 2 गुना करनी है। तो साधारण ब्याज है तो 100, प्लस में एक्स्ट्रा कितना मिला है 100, ये एक्स्ट्रा 100 कितने साल कितने परसेंट से मिला है, 6% से। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया, 50/3 आ गया। 16 तिया 48, 16 से ही 2/3। खाली इतना सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का। ठीक है, आगे देखो, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 होता है। तो दोस्तों ये मूलधन का 1/9 हो रहा है, तो ये इसको ही मूलधन मान लो P, और ब्याज कितना मिल रहा है, 1। मूलधन का 1 मिल रहा है। तो दोस्तों देखो SI का फॉर्मूला लगा दो, P इंटू में R इंटू T बटे में 100। तो P कितना मान लिया, 9 मान लिया, तो ब्याज कितना मिला, 1। और बोल रहा है रेट और टाइम वाली संख्या बराबर है, तो XX ले लो और बटे में 100। तो ये 100 इधर चला गया, 9 इसके नीचे आ गया दोस्तों, यहाँ x²। तो x की वैल्यू 10/9, 10/9 का वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। तो 3 से ही 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। और देखो मैंने एक वीडियो और भी डाली, जो सुबह डाली मैंने एज वाली, ठीक है ना, उसके भी आपको ये लग रहा होगा कि सीईटी में इसका मतलब वो दे नहीं रखा, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। जो सीईटी का नोटिफिकेशन था ना, वो हमारे उस बेस में था जो एनटीए वगैरह ने पेपर लिए थे। एज वाले क्वेश्चन हरियाणा में कन्फर्म पेपर में आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से धनराशि का 5वां भाग है। तो देखो 1/5वां भाग ब्याज है, तो मूलधन कितना मान लिया, 5, ब्याज कितना मिल गया, 1। धनराशि टाइम 2 साल है, रेट R% है, बटे में 100। 10 से 1 0 कट गया, रेट कितनी आ गई, 10%। ये रहा ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये अब आप खुद कर सकते हो। ये बताओ इसमें मैं क्या करूं, SI दे रखा है, P दे रखा है, R आपको निकालनी है, टाइम 3 साल दे रखा है, बटे में 100। यहाँ से रेट निकलाएगी। ठीक है, इसका आंसर करना दोस्तों।
आगे देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो आप। ये 2022 में सीईटी में आया, कुछ भी नहीं करना था आपको, देखते ही आंसर था। देखते ही आंसर कैसे था, बोल रहा है 3 साल में कोई निवेश किया और अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती दोस्तों, अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती तो आपको ही पता है हर साल जो है जो ब्याज है वो सेम रहता है ना। ब्याज पे ब्याज नहीं लगता साधारण ब्याज में। तो दोस्तों पहले साल भी 1% ज़्यादा होती, दूसरे साल भी 1% ज़्यादा, तीसरे साल भी 1% ज़्यादा। तो हम क्या करते, जो टाइम दे रखा है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते, यानी आपको 3% ज़्यादा ब्याज मिलता। और 3% ज़्यादा ब्याज मिलता ना, तो वो आपको ब्याज दे रखा है कि कितना ब्याज ज़्यादा मिला, परसेंटेज के हिसाब से तो 3%, और जो रुपए में है वो 5100। 3% की वैल्यू दोस्तों दे रखी है आपको 5100। 3 से कटा ये 17, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में देखते ही मैंने देखा हाँ अधिक वाली आ रखी है, 3 साल 1% रेट, 3% की वैल्यू 5100 है, 3 के बराबर टेकते ही 1700 पे कट रही है, 2 जीरो और पीछे लगा दिया, देखते ही मुँह ज़बानी आंसर आ गया। ठीक है ना। आगे देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करना है आपको। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे है दोस्तों, देखो तीन बोल रहा है 800 रुपये 3 साल में 920 रुपये हो गए। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो अब एक बात आप बताओ, अगर पहले साल 3% ज़्यादा होती, दूसरे साल 3% ज़्यादा होती, तीसरे साल 3% ज़्यादा होती, तो यानी टोटल परसेंट कितने ज़्यादा मिलते हैं आपको, ब्याज 9% ज़्यादा मिलता। तो दोस्तों जो मिश्र धन बन रहा है इसमें 9% का ब्याज और जोड़ दो, आपको रेट बढ़ी हुई का ब्याज मिल जाएगा। तो 800 रुपये का 9% और निकाल लो, तो ये कितना आ गया 72 ज़्यादा। तो पहले कितना ब्याज मिल रहा था 920, इसमें 72 और जोड़ दो, तो 992 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये रहा। ठीक है ना। वरना आप बेसिक से जाओगे ना दोस्तों, तो देखो बेसिक से एक मैं छोटा सा तरीका यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, बेसिक से कैसे होगा ये। पहले इसका आपको रेट निकालना पड़ेगा, 800 दे दिया ये, और इसका ब्याज कितना बना 120, और 3 साल में R% की रेट टाइम 100, यहाँ से रेट निकलेगा, रेट में फिर 3 ऐड करोगे, फिर न्यू रेट आ गया, न्यू रेट से फिर आपको मिश्र धन बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्यों करनी है, जब आपको क्लियर ये पता चल रहा है कि भाई हर साल 3% से ब्याज बढ़ रहा है, तो 3 साल से 3% की रेट के हिसाब से यानी 9% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो जो पहले ब्याज जो हमारा ब्याज बन के मिश्र धन बन रहा था ना, उसमें 9% का और जोड़ दो, 800 का 9% निकाल के। ठीक है, ये क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक थी। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको करने के बहुत से तरीके हैं। इसको करने के 2 से 3 4 कितने भी तरीके आप लगा सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान और सबसे इजी तरीका, शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड इसके अंदर बताता हूँ दोस्तों। शिफ्टिंग के बाद आपको एलिगेशन भी बताऊँगा इसके अंदर मैं। देखो शिफ्टिंग कैसे करनी है इसकी, एक तो 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये को दोस्तों आपको एक तो 6% में देना है कुछ राशि को, और कुछ राशि आपको 4% के रूप में देना है। दोस्तों सीखना, ये शिफ्टिंग मेथड बहुत इजी है वैसे तो, लेकिन अच्छा है, आसान बनाएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है 5 साल का साधारण ब्याज कितना दे दिया, 1600। दोस्तों 5 साल का साधारण ब्याज 1600 है, तो हम शिफ्टिंग लगाएंगे वहाँ 1 साल पे लगाएंगे, तो इसको 5 से भाग दे देंगे, तो 5 दिए 15, 320 बन गया। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना मिल गया 320, क्योंकि ब्याज हर साल सेम रहता है दोस्तों। तो देखो ये शिफ्टिंग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कम वाला परसेंटेज होता है ना, इसको इस परसेंटेज में ब्रेक कर लो। तो इसको ब्रेक करेंगे ना, तो 6 को कितना ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 4 + 2% में, है ना। तो 4 ये है ना, तो इसको 4 बना लिया, और एक्स्ट्रा कितना बच गया 2%। तो एक बात बताओ, 1 साल के लिए 4% के हिसाब से पहले तो ब्याज निकाल लो, इस 7,000 पर कितना लगेगा। तो दोस्तों ये 7,000 रुपये पर 4% निकालोगे ना 1 साल के लिए, तो कितना ब्याज बनता आपको 280 रुपये। ठीक है, लेकिन आपको ब्याज देखो टोटल बन कितना रहा है 320। तो ये दोस्तों यहाँ से एक्स्ट्रा और कितना बच गया 40। ये 40 एक्स्ट्रा किसकी वजह से बचा है, देखो ये जो 2% की रेट बची हुई ना इसकी वजह से। तो इस 2% के बराबर इस 40 को रख दो, तो ये कटा 20 पर, ये वैल्यू इधर चली गई 2000 आ गया। ये 2000 दोस्तों किस वाले का आया है, 6% वाले का, और आपको पूछा किसका है 6% वाले का, यही आंसर हो गया। अगर 4% वाले का पूछा होता तो 7,000 में से ये 2000 में माइनस कर देता दोस्तों, आंसर कितना आ जाता 5,000। ये तो दोस्तों हमारा शिफ्टिंग मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ।
शिफ्टिंग मेथड से करना आसान है। एक बार दो बार आप देखना इस वीडियो को रोक के दोस्तों। ये जो कम परसेंट होती है इसके हिसाब से इसको ब्रेक करते हैं और फिर टोटल का निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा बच गया वो इस परसेंटेज के बराबर होता है। ठीक है, आई होप मैं आपको ये शिफ्टिंग मेथड समझा पाया हूँ। अगर शिफ्टिंग नहीं समझ पाए दोस्तों तो आप देखो एलिगेशन कैसे लगेगा। 7,000 रुपये की राशि है, 4% और 6%। ठीक है, 4% 6% और टोटल ब्याज आपको कितना बन रहा है, ये ब्याज बन रहा है 1,600 रुपये और कितने 5 साल में। तो दोस्तों आप एक बात बताओ, 1,600 रुपये का ब्याज बन रहा है 7,000 रुपये पर, कितने साल में 5 साल में, बटे में 100। तो ओवरऑल रेट निकाल लेंगे आपकी कितनी बन रही है। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 32, 32/7। तो एलिगेशन लगा दो 6%, ये 4% और अंदर कितना आ गया 32/7%। तो दोस्तों ये 7 हटाने के लिए ऊपर सबसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 छः के 42, 7 चौके 28 और इधर 7 से 7 कट के कितना आ जाएगा 32। तो ये दोस्तों एलिगेशन लगाओगे तो 32 में से 28 गया 4 और एक बार इसमें से इसको माइनस करोगे तो 42 में से 32 गया 10, 2 से काट के 2:5 बन गया। तो वही बन गया ना दोस्तों। देखो 7 की वैल्यू कितनी है आपकी 7,000, 7 की वैल्यू 7,000 है दोस्तों। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1,000 और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 6% वाले की, यानी 2 की, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2,000 इसका आंसर है। तो ये मेरे दोस्तों आपका शिफ्टिंग मेथड है। और आपको अगर सिंपल मेथड से जाना है तो सिंपल मेथड से तो जैसे जो अपने सीआई में जाते हैं, एक एक्स माना और एक 7,000 माइनस एक्स मान लो। ठीक है, इसमें रेट 6% की, टाइम 5 साल बटे 100, प्लस में इसमें रेट 4% बटे 100, टाइम 5 साल और ये बराबर ब्याज कितना बन रहा है अपना 1,300। जो भी ब्याज बन रहा है वो एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा। ये भी सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तीनों मेथड से आप कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता है, अगर आप इसको फॉलो करोगे दोस्तों तो आपको 100% आपका पेपर क्लियर होगा। देखो 9,000 रुपये खाते में जाते हैं 10% की ब्याज के दर से। यदि ब्याज चक्रवृद्धि नहीं है तो 2 साल में इसे कितना प्राप्त होगा। यदि ब्याज चक्रवृद्धि नहीं है तो चक्रवृद्धि नहीं है तो साधारण है। तो 9,000 रुपये का 2 साल के लिए 10% का रेट है, बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, 1,800 बन गया। तो दोस्तों इसका मिश्र धन पूछा है तो 9,000 में 1,800 और जोड़ दो, 10,800 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन दोस्तों ये भी। आगे चलो, अब देखो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन शुरू हो गए। देखो जो तो एक तो मैंने आपको जो बताया था ना अभी साधारण ब्याज में कि 2 गुना हो जाता है, वो वाला क्वेश्चन ये है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 2 गुना हो जाती है। तो 1 से वैल्यू कितनी होगी 2 गुना, कितने साल में 4 में। और बोल रहा है समान धनराशि 8 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो दोस्तों 1 से वैल्यू 8 गुना हो गई तो ये 2 की पावर 1 है और इस 8 को चेंज करोगे 2 की पावर 3 में, क्योंकि ये जो बेस होता है ये वाला हमें सेम करना होता है। ठीक है, तो ये 3 गुना हो रही है पावर, तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, 12 इसका आंसर है। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, किसी धनराशि पर 7.5% की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 12.5% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज इतना ज़्यादा है। तो P लिखो इनटू में 7.5 यानी 15/2 लिखूँ मैं। ठीक है, 15 महीने का 15 बटे में 100। ठीक है, महीना है दोस्तों तो किस तरह डिवाइड कर दिया और 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया, ये ब्याज बन गया। अब देखो आगे P इंटू में 12.5 है तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख दिया। ठीक है, महीने 8 है तो महीने को चेंज 12 में डिवाइड करके कर लिया और इसका ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है 32.5, 32 दूनी 64 और 1 65/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से P आ जाएगा। आसान क्वेश्चन ये तो देखो 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया और P/12 कॉमन ले लूँ मैं। ये देखो 100 और लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, परसेंटेज के लिए। तो एक बात बताओ, नीचे से P ये 12 और गुना में 100, ये दोस्तों कॉमन ले लिया तो अंदर वैल्यू कितनी बच गई 15 का कितना 225 और ये
25 आठे 200 और ये वैल्यू इधर 65, तो ये वैल्यू 25 बन गई। तो P/12 गुणा में 100 गुणा में 25 और बराबर में 65। 25 से घटा 4 पर 12 चौके 48, तो 48 को दोस्तों 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। तो 8 पंजे 40, 8 छके 48 और 4 52, 130 दूनी 260, 0 2 1 3 13 20 इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था, बस आपको लैंग्वेज पता करनी होनी चाहिए। P/R/T/100 करते ही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है अब देखो दुगनी हो रही धनराशि, तो 100 है, आपको पता चल गया वो 100 + 100 एक्स्ट्रा 100 मिल रहा है। एक्स्ट्रा 100 दोस्तों किसकी वजह से मिल रहा है, इस परसेंट की। 6 चौके 24 और 1 25/4, 4 ऊपर चला गया, 4 से 4 कटा 16 इसका आंसर है। इतना ही जल्दी आप निकाल पाओगे अगर आप निंजा नंबर के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। इतना देखो 8.5% की दर से इतने राशि को 2 साल 3 महीने के लिए अर्जित ब्याज क्या होगा। तो देखो इसको पहले कंप्लीट मंथ ईयर में चेंज कर लो। 2 साल और 3 महीने हैं दोस्तों, 3 महीने को मंथ को डिवाइड कर दिया 12 से, साल बना लिया, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 बन गया। ठीक है, ईयर टाइम बन गया 9/4 और ये 17/2 दे रखा है। तो 4800 रुपये 17/2 की रेट परसेंटेज के लिए नीचे दोस्तों 100, टाइम है 9/4, तो 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 8 छके 48, 17 छके 102, 102 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 918 इसका आंसर है। खुद बताओ आप कहाँ मुश्किल है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आगे देखो, एक निश्चित धनराशि से 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 भाग हो जाता है। दोस्तों उस राशि का दे रखा है तो नीचे वाली राशि मान लो P, और ये ब्याज बन जाता है। हमेशा आपको फ्रैक्शन की वैल्यू ऐसे आएगी ना, तो नीचे वाले को मूलधन मान लो, ऊपर वाला ब्याज बन जाएगा आपका। 100 मानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मूलधन 25, टाइम 6 साल, रेट आपको निकालनी है बटे में 100, और ब्याज कितना बन रहा है 9। तो दोस्तों ये 25 से कटा 4 पर, 3 से वैल्यू कटा 2 पर, 3 से वैल्यू है 3 पर, 2 से वैल्यू है 2 पर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, रेट 6% आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। आगे देखो, ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 150 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो देखो 600 रुपये 2 वर्ष के लिए R% की दर से बटे में 100 प्लस में 150 रुपये 4 वर्ष के लिए R% की दर से, और कुल मिला के ब्याज कितना 90 मिला। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 2 0 से 2 0 इधर जाके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वरना इसके करने के बहुत तरीके हैं। ये 2 से ये 2 काट लो, और 50 से ये 3 पर, 50 से ये 2 पर, 2 से वैल्यू ये 2 पर, है ना। तो 3 दूनी 6R तो ये हो गया, प्लस में 12R ये हो गया, और ये बराबर में 90। तो 18R की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 90। R की वैल्यू कितनी आ गई 5%, ये वैल्यू 5 पर कट गई, ये रहा आंसर। आगे देखो, रोशन ने राधिका को ऋण लिया 50,000 रुपये की 15% की दर से 5 महीने का कितना ब्याज कमाया। अब आप बताओ इसको मैं क्या सोल्व करूँ। P दे रखा है और R दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये 5/12 कर लेना, नीचे 100 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए आप बताना इसको। ठीक है, कमेंट करना दोस्तों, मैं आपके कमेंट ज़रूर चेक करूँगा। आगे देखो, एक फाइनेंशियल सेलर ब्याज की दर से दावा करता है और 6 महीने में मूल राशि ब्याज की गिनती करता है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए ना कि 6 महीने में गिनती कर रहा है और रेट 12% है, तो 6 महीने में गिनती कर रहा है तो रेट कितनी हो गई, आधी हो गई 6% से, और इसका फॉर्मूला लग जाता है A + B प्लस में AB बटे में 100। तो 6 + 6 प्लस में 6 गुना 6 बटे में 100, तो 12 प्लस में 36/100, तो 12.36 इसका आंसर है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है 6 महीने के हिसाब से काउंट कर रहा है, तो हम रेट को आधी कर देते हैं। रेट आधी करते ही दोस्तों 6 महीने के हिसाब से काउंट होने लग जाता है, और इसमें फॉर्मूला हम ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से दोस्तों अब चक्रवर्ती ब्याज शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज शुरू हो गया ना, तो मैं आपको एक बार 20 मिनट 25 मिनट में ये आपने साधारण ब्याज करवाया, और चक्रवर्ती ब्याज देखो मैं आपको एक बार बेसिक से बताता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज हम देखो करने के, एक तो मैं सिंपल इसमें फ़ॉर्मूला लिखता हूँ कि इसमें फ़ॉर्मूले हैं कितने।
देखो चक्रवर्ती ब्याज होता है P इंटू में 1 प्लस R/100 ऊपर टाइम T और माइनस में 1। ये यहाँ ब्रैकेट ज़रूरी होता है। ये है चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला। हम इसको कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला इसको कहीं भी इसको यूज़ आ सकता है अपना 1 प्लस R/100 और ऊपर टाइम T, ठीक है। ये अब 2 साल का सी आई और एस आई निकालने का फॉर्मूला दोस्तों 2 साल का है। तो 2 साल का CI/SI निकालने का फॉर्मूला CI माइनस SI P इंटू में R/100 और ऊपर पावर स्क्वायर, ठीक है। 3 साल का दोस्तों 3 साल का CI और SI निकालने का फॉर्मूला P इंटू में R/100 ऊपर स्क्वायर और 300 प्लस में R और बटे में 100। ये दोस्तों याद करने हैं 1, 2 और 3, ठीक है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वरना याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर मैं अब ट्री मेथड से SI CSC जो अपना CI करवाने वाला हूँ वो आपको नहीं आए दोस्तों, तो आप इन फॉर्मूलों से भी जाके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो ट्री मेथड क्या बोलता है, 2 साल का जैसे मैंने दे दिया 1,000 रुपये, रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 2 साल, ठीक है। तो 2 साल के लिए दोस्तों ट्री मेथड लगाना है तो आपको ये P, ये वैल्यू A, ये वैल्यू A और इस A पर फिर R% लगेगा, वैल्यू बनेगी B, ठीक है। तो ये ट्री मेथड लगेगा जब जब हर साल रेट सेम है, यहाँ से रेट सेम है, हर साल रेट चेंज करेगा वो भी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक बार देखो 10 मिनट में आपको पूरी बेसिक बता के फिर मैं क्वेश्चनों पे चलूँगा तो सही रहेगा, वरना आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो देखो मूलधन P है 1000 मान लिया, ठीक है। रेट कितना लगाया 10%, तो दोस्तों ये 10% इसका निकालोगे तो वैल्यू कितनी बन गई 100। ये दोस्तों 100 है तो ये भी 100, क्योंकि A है तो ये भी A, और इस A पर फिर 10% दोस्तों लगाओगे तो ये B कितना आएगा यहाँ पर 10। तो अपना जो चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों 10, 100, 100 और 10, 210 इसका आंसर हो गया। दोस्तों आपको साधारण ब्याज जब पूछेगा तो साधारण ब्याज खाली ये पहले वाली लाइन होती है यहाँ पर 200, और आपको CI और SI का डिफरेंस दोस्तों पूछेगा तो पहली लाइन छोड़ने के बाद जो भी बचेगा वो इसका आंसर होता है। तो ये तो दोस्तों ट्री मेथड होता है 2 साल का, ठीक है। और करके देख लो, 5,000 रुपये की राशि है, रेट है 20%, ठीक है, टाइम है 2 साल। तो देखो 5,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये पर 20% लगाया तो दोस्तों 20% लगाते ही कितना आ गया, ये वैल्यू 1000। अगर दोस्तों ये A 1000 आ रहा है तो यहाँ भी 1000 आएगा, क्योंकि यहाँ भी A होता है, और लास्ट में इसके ऊपर B लगाएंगे तो B यहाँ आएगा इस सेकंड वाले के नीचे। तो इस पे 20% दोस्तों आप लगाओगे तो कितनी वैल्यू बन गई 200, ठीक है। तो आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों वो कितना हो गया 1000, 2000 और 2200। आपका साधारण ब्याज पूछूंगा मैं तो सिर्फ साधारण ब्याज ये पहले वाली एक लाइन होगी, कितनी 2000, और मैं आपको CI और SI का डिफरेंस पूछूंगा दोस्तों कि कितना 200, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट ईयर का ब्याज दोस्तों मैं पूछूंगा आपसे, तो ये जो पहली लाइन है देखो, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ये पहले वाली लाइन ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ओनली फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं कि ओनली सेकंड ईयर का ब्याज कितना है, तो दोस्तों ये जो दूसरे वाली लाइन होती है खाली ये, तो ये कितना होगा 1200, ठीक है। आई होप मैं आपको 2 साल का ट्री मेथड समझा पाया हूँगा और आप समझ में भी आया होगा। दोस्तों नहीं समझ में आया इसको रिवाइंड कर लेना एक बार, ठीक है। आगे देखो, जब रेट चेंज हो जाएगी, जैसे रेट चेंज करें 2,000 रुपये की राशि 5% की दर से, पहले साल फर्स्ट ईयर रेट, सेकंड ईयर रेट होगी 6%, ठीक है। तो 2 साल का CI निकालो, तो देखो ये 2,000 आपने फिर से लिखा। अब ये AA नहीं होगा यहाँ पर, पहले साल 5% है, दूसरे साल 6% है, तो इसका 5% दोस्तों निकालोगे तो कितनी वैल्यू बन गई 20, 5% निकालोगे ना तो 2,000 का एक बार निकाल के देख लो, और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो 20 से 20, ये वैल्यू कितनी आ गई 100, ये दोस्तों 100 आ गई, तो 6 दूनी 12, 120, ये वैल्यू 120 हो गई। और अब जो देखो इस 5% का आपका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब 6% लगाना है तो इसके ऊपर 6% लगेगा, ये वैल्यू कटते ही कितना आ गया 6, तो अपना CI कितना बन गया 220 और 6, 226 हमारा आंसर होगा, ठीक है।
ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब देखो 3 साल का, 3 साल का पहले सेम रेट से और फिर रेट चेंज करके। तो देखो 3 साल में आपको P लिखना है, यहाँ पर वैल्यू A लिखना है, A और ये A, फिर 1 के नीचे यहाँ B। ये तो 2 तक का काम यहाँ ख़त्म हो गया। तीसरे साल में दोस्तों आता है यहाँ पर 3B आती है और एक वैल्यू C आता है, 3A 3B और एक वैल्यू C। और 2 साल में क्या आया था, 2A और B। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस A के नीचे खाली एक B आएगा और इस A के नीचे 2B और एक वैल्यू C। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, 10,000 रुपये का रेट है, 10%, टाइम दे दिया 3 साल, आपको CI निकालना है। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे। ये 10,000 लिखा, पहले अगर रेट सेम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका 10% निकालोगे ना, तो 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कटते 1,000 आ गया। ये दोस्तों 1,000 आ गया तो ये तीनों 1,000 लिख दो, ये 1,000 लिख दिया। अब इस पर फिर 10% आपने लगाया, 10% दोस्तों लगाया तो आपको वैल्यू कितनी बन गई, ये 100। तो ये दोस्तों B आपका 100 आ गया ना, तो 300 आएंगे, तो 200 इसके नीचे आएंगे और इसके ऊपर फिर 8% लगेगा, 10%। तो अब वैल्यू 10 बन गई। तो देखो CI दोस्तों आपका कितना बन गया, 3,300, 3,310। ठीक है, आपका साधारण ब्याज दोस्तों कितना बन गया, ये पहले वाली लाइन कितना, 3,000। CI और SI का डिफरेंस कितना बन गया दोस्तों, पहली लाइन को छोड़ के नीचे वाली 310। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्याज दोस्तों पूछूंगा तो खाली ये वाली लाइन, फर्स्ट ईयर का ब्याज 1,000। ठीक है, सेकंड ईयर का ब्याज दोस्तों पूछूंगा तो ये वाली लाइन कितनी, 1,100। और थर्ड ईयर का ब्याज आपसे पूछूंगा तो ये वाली लाइन कितना, 1,000, 1,210। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यही है 2 साल 3 साल का निकालना। अगर दोस्तों रेट चेंज कर दे, व्हेन रेट इज़ चेंज, जैसे 4%, 5% और 6% ले लेते हैं, वही 10,000 पे निकाल लेते हैं। तो ये देखो 10,000 पर जब रेट चेंज करेगा तो 4%, ये 5% और ये वैल्यू 6%। तो पहले 4% इसका निकालोगे तो दोस्तों कितना आ गया, ये 400, ये 500 और ये वैल्यू 600। ठीक है, तो इस दोस्तों इस 4% का काम आपको ख़त्म हो चुका है। फिर ये जो 5% है इसको लगाओ, तो इसको 5% लगाओगे ना तो दोस्तों इस 400 पर लगेगा ये 5%। तो इसका 5% लगाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 20 आ गया, 400 का 5%। ठीक है, तो A हो गया, यानी 2 साल का काम भी ख़त्म हो गया। और अब इस 3 साल का बारी है, तो दोस्तों आपको कैसे करना है, ये बच गया, ये और ये जो भी मैंने बॉक्स बनाए हैं पिंक से, इन तीनों पर 6% लगेगा। ये 4 और 5 का काम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों देखो 400 पर 6% लगाया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 आ गया। ठीक है, 500 पर 6% दोस्तों लगाया तो 30 आ गया, और 20 पर 6% लगाया तो 20 छक्के 120, 1.2 आ गया। तो अपना दोस्तों CI कितना बन गया, यहाँ से सबको जोड़ देंगे, 9 और 6 15, 1,500 तो ये वैल्यू हो गई, 1,500 प्लस में 50, 74 वैल्यू ये और 1.2 ये हो गया। तो 1,575.2 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, जब आपसे पूछूँ मैं साधारण ब्याज कितना है, तो ये खाली ये वाली लाइन 900 और 600, 1,500। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, रेट चेंज करके भी हमारा हो गया। अब देखो छोटी 2 बात हो रह गई बस, आपको पूछ ले 2.5 साल का, 2.5 साल का पूछ ले, जैसे मूलधन दे दिया 5,000 और रेट दे दिया आपको 10%, 2.5 साल का ब्याज बताओ। तो दोस्तों जो भी जैसे 2 से वैल्यू आगे चलेगी ये 2.5 वाली, तो आपको कितने का निकालना पड़ेगा यहाँ पर, 3 साल का। तो देखो 10% की रेट लगाओगे तो कितना वैल्यू आ गई, 500, तो एक 500 आ गई, तो तीनों 500। ठीक है, फिर इस पर 10% लगाओगे तो ये वैल्यू 50, ये 3 50 आ गया, और इस पर 5% लगाओ, 10% लगाओगे तो दोस्तों ये हो गया 5। तो पहले साल का तो देखो कितना हो गया आपके पास, पहले साल का 500, दूसरे साल का ये देखो 550। ठीक है, और तीसरे साल का कंप्लीट नहीं निकालना दोस्तों, 2.5 साल का निकालना है। तो ये जोड़ के 605 को, और इस 605 को आप किससे भाग दे दोगे, 2 से। ठीक है, 6 महीने का निकालना है तो 6/12 करते आधा हो गया,
तो ये 302.5 आ गया। तो ये 302.5 यहाँ छोड़ देंगे। 5 2 5 और 10 और 3 13, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोलता यहाँ 2 साल और 8 महीने का निकालो, तो दोस्तों 2 साल का तो आप गिन लोगे और 8 महीने का निकालना है ना, तो ये 605 जोड़ के और आप क्या करते 8/12, पूरे का 12 का 605 है, 8 का आपको निकालना है, 8/12 कर दिया। मैं आपको यहाँ 4 मंथ का बोलता तो आप 4/12 कर देते। ठीक है ना, वो आप देख लेना जो भी आपको पूछा हो, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि ये सोल्व कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक जिसको बोलते हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। दोस्तों इसको चेंज कैसे करना है, तो देखो रेट अगर आ जाए आपको जैसे 10% और टाइम दे दिया आपको 2 साल, तो आपको बोलेगा कि अर्धवार्षिक में चेंज करो। तो अर्धवार्षिक में जब भी चेंज करना होगा ना तो 6 मंथ बोलता, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयर, तो 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीने के यानी कितने क्वार्टर बन जाएंगे, दूना। तो टाइम हमेशा अर्धवार्षिक में टी है 2 गुना हो जाती है, तो 2 साल दे रखा है तो टाइम 4 साल हो जाएगा, और जो रेट है वो आधी हो जाती है यानी 5%। ठीक है, रेट आधी टाइम 2 गुना। अगर बोले आपको क्वार्टरली, क्वार्टरली बोले या त्रैमासिक बोले, त्रैमासिक, तो दोस्तों इसमें रेट है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाती है और टाइम 4 गुना हो जाता है। ठीक है, टाइम कितना गुना हो जाता है दोस्तों, 4 गुना। क्यों, त्रैमासिक यानी 3 मंथली बोल देता है आपको, 3 मंथली के कितने क्वार्टर बन जाते हैं, 4। ठीक है, और रेट कितनी हो जाती है, आधी रेट हो जाती है। ठीक है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना आप देख लेना, आगे क्वेश्चन में चेंज करना आएगा तो वहाँ से आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, अब शुरू करें अपने सीआई के क्वेश्चंस। देखो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब देखो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपये 2 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। तो देखो इसको करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे क्या तो आप फॉर्मूला लगा लो, ये अमाउंट वाला फॉर्मूला है, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा लो, ए बराबर पी इंटू में 1 + r/100 और ऊपर पावर टी। टी कितना दे रखा है, 2 साल, अमाउंट कितना है 0.32 है, पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 आ गया, और ये पी दे रखा है तो 1200 यहाँ ले आया, पी इसके नीचे उठा लाया मैं एक। ठीक है, तो आर आपको निकालनी है 1 + r और ऊपर टाइम दे रखा है 2 साल। तो आपको ही पता है अब ये कितना होगा, 12 से कटेगा, 12 से कटते ही आपको वैल्यू दे देगा ये। क्यों, क्योंकि नीचे 10,000 बन जाएगा, 10,000 100 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, ये तो करने के तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं इसको। जैसे इसको आप डिवाइड करके सोल्व करके देखोगे तो 6 से काट लो पहले, तो 6 से काटोगे ना ये वैल्यू, देखो 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 1 14 बच गया, 6 दूनी 12, 28 बच गया, 6 चौके 24, 43 बच गया, 6 7 42, 6 दूनी 12, ये वैल्यू बन गई। 6 से काटोगे तो नीचे आ गया 6 दूनी 12 200, फिर 1 से वैल्यू काटोगे तो 1 1 2 3 6, और ये वैल्यू नीचे कितनी आ गई 10,000, और 1 + r/100 और ऊपर का स्क्वायर। तो दोस्तों ये देखो किसका स्क्वायर होता है, 11,236। ये वैल्यू किसकी स्क्वायर होती है, या तो 3% 103 का होगा तो पीछे 9 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या तो 104 का स्क्वायर होगा, क्या 106 का स्क्वायर होगा। 104 का स्क्वायर आप करके देखोगे तो, वरना इसका रूट निकाल लो, आपको निकालना आता हो तो, वरना आप करके देख लो, 4 चौके 16, 4 2 0 कट गई और 104 ये आ गया, 61801 ये आना चाहिए। तो ये तो आ नहीं रहा, तो आपको कितना 106 का स्क्वायर है, यानी रेट परसेंट कितनी आ गई 6%। ठीक है, रेट कितनी आ गई 6%। आगे देखो दोस्तों, कोई धनराशि पर 3 वर्ष में इतने की दर से ब्याज की दर यदि संयोजित की जाए तो इतनी बन जाती है। तो ये अमाउंट दे रखा है आपको, इतनी बन जाती है। ठीक है, तो देखो हम इस पर ट्री मेथड लगाएं। दोस्तों ट्री मेथड में मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, अगर वहाँ पर मूलधन नहीं दे रखा है तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, देखो अभी बता देते हैं इस बात को। तो 6 चौके 24 और 1 25/4 हो गया ये रेट। तो जब भी आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, अमाउंट नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन नहीं दे रखा है, तो आपको मूलधन मानना पड़ेगा। तो मूलधन आपको क्या मानोगे, तो जो भी रेट होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे, 25/4 बना लिया, परसेंटेज के नीचे दोस्तों 100 लगा लिया,
25 से कट गया कितने पर, 4 पर, तो 1/16 बन गया ये दोस्तों अगर 1/16 बन गया तो 3 साल का निकालना होता है। तो ये जो बेस होता है ना, ये बेस, ये 16, इसका हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, क्यूब ले लेते हैं दोस्तों। तो क्यूब ले लेंगे यहाँ पर, तो 16 का जो क्यूब होता है वो दोस्तों कितना होता है अपना, 16 का क्यूब कितना होता है, 4096। देखो आपको यहीं से पता चल गया कि ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 16 का नीचे है, ये इसी के मल्टीपल मिलेगा, देखना इसका, देखना आंसर। तो ये 16 का क्यूब लिख लिया। तो अब इसका 1/16 करना है, 1/16 करना है ना। और देखो 3 साल का निकालना है, तो इसका 16, इसको काटोगे तो 256 आएगा, ये भी 256, ये भी 256, 3 ये लिख दिया। फिर इस पर 1/16 3 भी लिखूँ, तो ये 16, ये 16, ये 16, और इसके ऊपर 1/16 फिर लगाऊंगा दोस्तों, तो कितना आ गया 1। तो अब देखो ये ब्याज कितना बन गया, इन सबको जोड़ोगे तो 256 गुना 3, 3 बार आ रखा है, 16 गुना 3 और 1 वैल्यू 1। तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 7 और 48 और 1, 8 8 16, 1 17, 1 1 817। तो दोस्तों देखो इसमें 817 जोड़ोगे ना, तो ये कितना बन गया आपका मिश्र धन 3 1 9 4। तो देखो यही मिश्र धन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने जो मूलधन माना था वही हमारा आंसर हो गया। तो मूलधन मानते ही पता चल गया था कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ट्री मेथड से स्टार्टिंग में फ्रैक्शन वैल्यू बनाते ही पता चल गया था। तो इसका आंसर कितना हो गया, जब हमने मूलधन जो माना था, ये मूलधन माना था, हमारी तरफ से जो CI निकला वो कितना निकला 817। तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया 4913, और मिश्र धन यही क्वेश्चन में दे रखा है 4913। तो एक गुना ही हो गया, तो हमारा मूलधन भी 1 गुना कर दिया। ठीक है, आगे देखो 2 साल में ये इतना रुपए हो रहे हैं, 3 साल में ये इतना हो रहा है। तो ये तो आसान है रेट निकालना, ये इतना बढ़ रहा है यानी ब्याज पर ब्याज बढ़ेगा। मूलधन तो सेम है, ब्याज पर ब्याज बढ़ेगा ना, तो ये खाली इतना करना था आपको 662, और ये वैल्यू कितनी 240। तो 2 4 2, 242 बढ़ा है, 242 बढ़ा किसके ऊपर है, 242 बढ़ा है 2 साल वाले पर, 2420 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट गया, 10% इसका आंसर है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। आगे देखो, ये भी वही है जो थोड़ी देर पहले किया था कि इतने राशि इतनी हो जा रही है। तो आपको सीधा इसका ट्री मेथड ना लिख के भी आप देखो, ये इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 0.5, और ये रेशियो कितना बन रहा है 5। तो ये पॉइंट नीचे हटाया, ये इस साइड 10 आ गया। ठीक है, तो 2,22,605 और रेशियो कितना है 2 लाख। तो देखो 5 से वैल्यू काट लो, 5 से वैल्यू दोस्तों काटोगे ना, तो कितना बन गया 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 और 4 0, 40,000 से ये इतनी वैल्यू बन रही है। तो ये देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है आपका, ये 20 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर है, 200 गुना में 200, तो कितना आ गया ये 40। तो ये दोस्तों 200 का देखो, इसका 2 साल का निकालना है ना, तो आपने इसका रूट लगा दिया, इसका रूट लगा दिया। तो देखो दोस्तों ये तो स्क्वायर कितना बन गया 200 का। ठीक है, और ये स्क्वायर किसका बनेगा, तो आपको क्या तो ये स्क्वायर पता होना चाहिए किसका बनेगा, वरना ये आपको स्क्वायर निकाल के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो स्क्वायर होता है, देखो क्या तो इसको निकाल के देखो आप, ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर आपको निकालना आता होगा ना लास्ट में एक। तो ये दोस्तों देखो 2 2 दूनी 4, 4 हो गया, 45 वापस उतारा, नीचे से पूरा पेयर उतारते हुए लाते हैं ना, 2 और 2 4, ये 1 पर गया 41 पर, 41 4 21 आ गया, और 1 42, और फिर 1 पर चला गया 400। ये देखो ब्याज कितना बढ़ा है 200 से 211, यानी 11 कितने पर बढ़ा है 200 पर, और गुना में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 5.5% इसका आंसर आ गया।
ठीक है, ये इस टाइप से भी कर सकते हो, वरना एक जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये अमाउंट वाला, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, 1+r/100 और ऊपर टाइम t है 2 साल, तो यही लगा दिया मैंने। सिंपल इसको सीधा इस फॉर्म में लिख दिया, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ये वैल्यू यहाँ से हटाएंगे तो इसका रूट लगा के हमने निकाल लिया। तो ये 16 होके कितना आया अपने पास, 211/200, और ये वैल्यू 1+r/100। तो ये 1 इधर जाके घट गया, यही लगाया है ना। 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 8,560 रुपये पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, लगाए 60, रेट कितना है 4%, तो 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। और अब वैल्यू इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छके 24, 2 5 चौके 20 और 22 का असल 2, 8 चौके 32 और 2 34, तो ये वैल्यू पॉइंट लग गया 342.4, तो ये भी 342.4। अब देखो क्लोज, देखो ऑप्शन देखो क्लोज है, 84 है, 89 है, 98 है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट लेके आपको चलना पड़ेगा। तो ये 342, एक बार तो इसको जोड़ ले, तो 8 4 8 6, एक तो ये आ लिया, और इसका 4% निकालेंगे तो दोस्तों 142 पॉइंट, पूरा 4 का निकालने की ज़रूरत नहीं, खाली इसी का 4% निकाल लो। तो 4 दूनी 8, क्योंकि पॉइंट में तो खाली एक या आधे नंबर का भी चेंज नहीं आएगा, इससे इस पॉइंट को क्यों खींचना अपने साथ साथ, है ना। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिये 12 और 1 13, तो ये 13.68 वैल्यू और जुड़ गई यहाँ पर, 13.68। तो 8 8 से 14, 7 8 9 और देखो 698, ये रहा ऑप्शन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, साधारण ब्याज पर 7 वर्ष से दुगनी हो जाती है, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया। कोई धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 100 से बढ़ के वैल्यू दुगनी हो गई 200, कितने साल में, 7 साल में। ये ध्यान रखना साधारण ब्याज पे है, तो 100 है, एक्स्ट्रा कितनी मिली 100 एक्स्ट्रा कितने साल में मिली है, 7 साल में, ये रेट बन गई यहाँ से। अब आगे बोल रहा है वही रेट से कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगी, तो 100 से बढ़ के दोस्तों कितनी करनी है 400, तो 100 तो थी, एक्स्ट्रा कितनी मिली है 300, 300 एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिली है, ये रेट जो हमने पहले निकाली है उसकी वजह से। तो ये 100 7 ऊपर चला गया, 7 ये 21, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, कोई धनराशि, ये तो साफ पता चल रहा है कितने साल में हो रही है, ये देखो, ये वो वाला फॉर्मूला लगा लो, वरना PA 1+r/100 और ऊपर टाइम t, तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है 24 20, जो ये अमाउंट है यहाँ, ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इसके नीचे लिया है, और 1 प्लस में रेट कितना है 10%, टाइम निकालना है, 0 से 0, 2 से कटा तो 121/100, और ये 1 + 1/10, 0 से ये 0 काट दी, तो ये 11/10 हो गया। तो 11/10 से ये 21/100 करना है, तो टी की वैल्यू कितनी मालूम है 2, स्क्वायर करते ही ये बन जाएगी, तो टी आंसर 2 आ गया। ये तो देखते हुए पता चल रहा था, है ना। आगे देखो, कोई चक्रवर्ती ब्याज पर धनराशि 3 वर्ष में और 4 वर्ष में इतनी है, तो दोस्तों 3 वर्ष में इतनी है, 4 वर्ष में इतनी है, तो ये तो सबसे आसान है, ये 3 में है, ये 4 में है, कितना बड़ा है 100, कितने पर बढ़ा है 900 पर, गुना में 100, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, एक धनराशि 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण चक्रवर्ती का अंतर, तो देखो इसको दोनों मेथड से करके दिखाऊं मैं एक बार। तो देखो पहले तो फॉर्मूला CI - SI P इंटू में R/100 और ऊपर स्क्वायर, तो CI और SI का अंतर कितना 36, P निकालना है, R की रेट कितनी है 6/100 और इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 6/100, 36 से 36 कट गया, आंसर कितना आ गया 10,000, इसका आंसर आ गया। ये तो दोस्तों फॉर्मूले से हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा तो ट्री मेथड देखो, आपको इसमें मूलधन निकालना है, तो ये परसेंट दे रखी है ना, 6/100 लिख लिया, तो 2 से काट लो पहले 3 पर, ये वैल्यू 50 पर। अब कितने साल का है, ये 2 साल का है, तो मैंने आपको बताया था जो बेस है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी बन गई अपनी 2500।
तो इस पर 3/50 दोस्तों लगाएंगे तो ये 150 आ गया, ये भी 150 आ गया, और इस पर 3/50 आप लगाओगे दोस्तों तो कितना आ गया 9। तो यहाँ से CI और SI का अंतर कितना बन गया, पहली लाइन छोड़ने के बाद बोला था मैंने आपको, ये कितना बच गया 9, और आपका क्वेश्चन में अंतर कितना है 36, तो कितना गुना हो गया 4 गुना। तो हमारा मूलधन जो माना था वो भी 4 गुना हो जाएगा, तो 2500 गुना 4 10,000 इसका आंसर हो गया। तो ये तो ट्री मेथड से था, आपको जो ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इसी से आपको पेपर में जाना है, ठीक है। इससे छोटा पड़ेगा और जल्दी हुआ आपका। आगे देखो दोस्तों, अर्धवार्षिक, देखो ये आ गया हाफ ईयरली का, ठीक है, हाफ ईयरली का आ गया ना। तो बोल रहा है ईयरली और हाफ ईयरली का अंतर क्या है। तो एक बार तो ये ईयरली निकालना है दोस्तों, और एक बार हाफ ईयरली, और फिर दोनों का अंतर बताना है। ये क्वेश्चन किस में आया, हरियाणा पुलिस में। देखो पहले ईयरली निकालने, 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो 5 साल 500 रुपये, ये 5,000 रुपये के 4% की दर है, 4% की दर है। तो दोस्तों देखो 4% इसका निकालोगे ना तो 1.5 साल का निकालना है तो 2 तक हमें जाना पड़ेगा। तो ये 2 0 से 2 0 कटा, ये वैल्यू कितनी आ गई 200, तो ये भी 200, और फिर इस पर 4% आप लगाओगे तो वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 1 साल का तो 200 हो गया, और दूसरे साल का आधा लेना है क्योंकि 1.5 का लेना है। तो 208 का आधा करोगे तो दोस्तों 104, तो 200 प्लस में 104 वैल्यू कितनी होगी 304। ये तो दोस्तों आ गया अपना चक्रवर्ती ब्याज हाफ ईयरली के हिसाब, ये जो ईयरली के हिसाब से। और हाफ ईयरली के हिसाब से दोस्तों देखो मैं करता हूँ, 5,000 रुपये की राशि है, हाफ ईयरली करोगे तो रेट आधी हो गई, रेट कितनी हो गई 2%, रेट 2% होगी तो टाइम दुगना हो गया, 1.5 का आधा, 1.5 का दुगना करते ही 3 साल हो गया। तो 3 साल हो गया ना, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू 100, तो ये भी 100, तो ये भी 100। फिर इस पर 2% लगाया दोस्तों तो कितनी वैल्यू बन गई आपकी, ये 2, ये 2, ये भी 2, 2 3 ए 3 बी और सी और निकालोगे तो ये वैल्यू कितना हो गया 0.04, ठीक है। तो देखो दोस्तों 0.04 खाली एक ही अक्षर के पीछे आ रहा है इसमें, यही हमारा आंसर हो गया। वरना करके देख लो 300 306 306.04, ये 304 है, ये 306 है, इसका अंतर ही बताना था। 2.04 हमारे आंसर आ गया। हाफ ईयरली करना था, रेट आधा कर दिया और टाइम 2 गुना कर दिया, ठीक है। ये हमारा जो आपको पहले ही बताया था बेसिक, उसमें भी करवाया था। और ये दोस्तों आपके हरियाणा में आया हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन है। सुधा ने 1 वर्ष 1,500 रुपये बाद निवेश किया, 6 महीने के लिए चक्रवर्ती करती है, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथली। हाफ ईयरली करना है तो 1 साल का बताना है, यानी टाइम 1 साल दे रखा है दोस्तों। तो हाफ ईयरली करना है तो टाइम कितना हो गया 2 साल, और रेट कितनी हो जाएगी 10% की 2 5%, तो 1,500 ये राशि है, रेट 5% है, रेट 5% है तो दोस्तों ये 5% लगा दो, 2 0 से 2 0, 15 पे 75, 750 आ गया, ठीक है। तो ये भी 750, और ये वैल्यू कितनी है, फिर इस पर 5% लगाओगे आप तो ये वैल्यू 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 37.5। तो ये देखो, ये तो दोस्तों देखो ये रहा 37.5, ये रहा लास्ट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो वर्ष के अंदर कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ये इसको मैं अमाउंट पूछा है आपसे, मिश्र धन पूछा है, तो ये 1537 आ गया, जो ब्याज आया वो तो, और मूलधन कितना था 15,000, तो ये आ गया 5 7 3 5 6 16,553.5। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखो आपको मैंने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कराए, सारी बेसिक थ्योरी के साथ। इससे बाहर मेरे हिसाब से CI/SI का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, जो CI और SI के डिफरेंस है वो वाले, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये वाला और है इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ मैं एक चीज़ और याद आई मेरे कि 2 साल का आपको दे देगा साधारण ब्याज 100, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे देगा 120, ये साधारण, ये चक्रवर्ती। तो आपसे रेट पूछेगा, तो दोस्तों रेट जब भी आपसे पूछे ना तो आपको याद है
2 साल का हमें ए और बी मिला था, और आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 100 है। तो ये पी लिखा, तो ये साधारण ब्याज 2 साल का 100 है, तो 1 साल का कितना है, ये 50, ये 50, और ये चक्रवर्ती यानी तीनों का मिला के होता है। तो ये 120 है, 100 तो लिया, ये वैल्यू 20 और बच गई। तो यहाँ से R परसेंट लगता है, तो 20 का परसेंट लगा कितने पर, 50 पर, और गुना में 100। तो ये 2 कट के कितना रेट आ गया, 40%। अगर दोस्तों रेट आपसे पूछे तो 40%, और मूलधन पूछे तो आप P इंटू R लगा दो। ब्याज कितना मिला आपको, 50, 1 साल का, 1 साल, रेट 40% बटे में 100। यहाँ से करके निकाल दो, मूलधन पूछेगा तो। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और दिया कि आपको 2 साल का SI दे दिया आपको 300, और 2 साल का CI आपको दे दिया 330। ठीक है, तो आपको रेट बतानी है और प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, दोनों आपको बताना है। तो ये देखो P लिखा, ये वैल्यू A, ये A, नीचे B, तो P लिखा। ये आपको पता है साधारण ब्याज ये पहले वाली लाइन होती है, ये 300 है, तो ये वैल्यू 150, ये भी 150, और जो B है वो नीचे कितना मिल गया, 30 और एक्स्ट्रा है ये 30, टोटल 330 हो गया ना चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर R परसेंट लगता है, तो 30 लगा कितने पर, 150 पर, गुना में 100। तो दोस्तों 3 से घटाइए 5 पर, रेट ये 20 पर, रेट 20% आ गई। रेट 20% आ गई ना, तो प्रिंसिपल निकालना है तो साधारण ब्याज से निकाल लो, P इंटू R इंटू T बटे 100 से। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 150, P निकालना है, रेट 20% निकालिए, टाइम 1 साल बटे में 100, ये घटा 5 पर, 5 इधर, 750 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखो, मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं CI और SI अपनी बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश किया है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, ये सारे मैंने आपको कंप्लीट कराया। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे एक टीचर को बूस्ट मिलता है कि वो और अच्छा कंटेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए ला सके और उनको मेहनत करा सके। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने पार्टनर्स में। जो भी तैयारी कर रहा है, लास्ट 10 डेज़ टू गो है, इसमें हम हमारे पूरी जो भी सिलेबस आने वाला है मैथ्स का, वो यहाँ पर नंबर निंजा पर हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे डाउट ग्रुप्स को नीचे से जो भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसमें आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आप अपने कोई भी डाउट सेंड कर सकते हो, किसी भी पेपर का, CGL मेंस तक का। मैं क्वालिफाई हूँ CGL मेंस में भी, तो वहाँ तक के क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, और एक टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है वो नीचे लिंक करूँगा, उसके अंदर जो भी अभी राइट किया है इसके नोट्स मिलेंगे आपको। तो आपको ये कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रिंटेड जो भी मैंने लिखा है ये इस सब का आपको नोट्स वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ। कल दोस्तों साझेदारी या LCM HCF के साथ, ठीक है, एक शॉर्ट जो चैप्टर होगा इसके साथ हम वीडियो कल लेके आएंगे, आपके साथ हाजिर होंगे कल फिर से एक बार नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।